नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निराशा का वरदान। हेडलाइन है, हमारी बीमारी हर बार फिर सदैव उभर कर आई या बढ़ती रही जब तक हताश होकर हमने नारकोटिक्स एनोनिमस में एक दूसरे से मदद नहीं ली। दोस्तों, मतलब निराशा का वरदान। मैं इस बात को कह सकता हूँ आज बखूबी, क्योंकि ये जो थॉट है, ये जब मैं अर्ली रिकवरी में आया तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, बड़ी महसूस हुई मेरे को, और मैं बहुत हंसा उस दिन। मुझे 2 साल क्लीन टाइम हुआ था, है ना। तो मैं अपने घर पे था, मैं घर पे बैठा हुआ हंस रहा था, तो मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था। मैं कोई स्कूल में जा रहा पढ़ने के लिए, कोई टिप्पण लेकर अपने काम पे जा रहा है ना, कोई कुछ कर रहा, कोई। तो 2 चीज़ें मेरे को थॉट आया। मैंने, यार मोहन सिंह, तूने पूरी जिंदगी एक तो तू पढ़ा नहीं लिखा नहीं, है ना, और तूने नशा करा, नशा करके तूने बहुत सारे नुकसान करे, और अब तो ठीक है, लोगों ने पता नहीं क्या क्या करके वो चीज़ हासिल नहीं करी जो तूने नशा करके प्राप्त कर ली। मतलब 2 साल हो गए मेरे को, और मेरे को ना हिसाब किताब समझ में आने लगा था बहुत सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि लोग डिग्री हासिल करते हैं, पढ़ते लिखते, तब जाके उनको उतना पैसा, मैंने नशा करके उतना उनके बराबर पैसा कमा रहा। तो मैंने, यार ये तो चमत्कार हो गया, नशा करना मेरे लिए तो वरदान हो गया, नशा करना। लेकिन वरदान तब सिद्ध हुआ, ये तब साबित हुआ जब मैंने अपनी निराशा स्थिति को पहचाना। जब मैं हताश हो गया, मैं निराश हो गया। वो कह रहा है कि जब तक हम हथियार नहीं गिरते हैं, एक एडिक्ट जब तक अपने हथियार नहीं गिरता है, जब तक वो बॉटम को ना छू ले, तले में ना लग जाए। वो कह रहा है कि हमने अपने जो नशे के दौरान जो हमने जितने भी कारनामे किए और उनके जो रिजल्ट आए, वो परिणाम बड़े खतरनाक आए, और हम डे बाय डे हर चीज़ से, हर स्तर से नीचे होते चले गए। और जैसे जैसे हम नीचे गए, हमारे अंदर निराशा आती चली गई, और हमने अपने तरीके से, अपने हिसाब से नशा छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम हर बार असफल हुए, हर बार असफल हुए। हम हर बार दोबारा से नशे में चले गए, हमने दोबारा से नशा किया। मतलब कह रहा है कि हमने जितनी बार भी कोशिश करी, हम असफल हुए, और जब असफल हुए तो हमारे अंदर निराशा आई, और जब बार बार निराशा आई तो मैं अंदर से ये लगने लगा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नशा नहीं छोड़ सकता। वो कह रहा है, ऐसी स्थिति में हमने अन्य मेंबरों का संग साथ लिया, हमने मदद के लिए पुकार लगाई। कह रहा, मुझे जब तक जरूरत नहीं पड़ी इस कार्यक्रम की, तब तक मैं इस कार्यक्रम को नहीं समझा, जब तक मेरे अंदर निराशा नहीं आई। मतलब मैंने अपने पराक्रम धीरे नहीं कर दिए, जब तक मैंने हथियार नहीं करे। जैसे कि पहले कदम में कहा कि इस बात को स्वीकार कर लो कि आप शक्तिहीन हैं। शक्तिहीनता कब महसूस होती है? जब आदमी निराश हो जाता है अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से। जब निराशा आती है तब वो पावरलेसनेस को स्वीकार करता है, शक्तिहीनता को स्वीकार करता है। तो पहला कदम मैंने जब किया तो मैंने अपनी निराशा को स्वीकार कर लिया था कि हाँ, मेरे बस की बात नहीं है। मैं निराश था अपने आप से, अपने कर्मों से, अपनी एडिक्शन से, कि मैं तो नशा नहीं छूटेगा, मेरे बस की बात नहीं। मैंने ये रोग पाल तो लिया, मैंने नशा इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन मेरे से छूट नहीं रहा है। तब मैंने समर्पण कर दिया और मैंने छोड़ दिया अपने आप को। अब घर वालों ने नशा मुक्ति केंद्र वालों को बुलाया, मुझे नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया। मैंने वहाँ पर भी आके सरेंडर कर दिया, क्योंकि मैंने आपको कई बार शेयर करा दोस्तों, जब मैं पहली बार, मैंने 2 बार इलाज लिया है रियाऊ में। मैं पहली बार जब गया तो मैं 2 महीने में वापसी आ गया था, तो मैंने अपने हथियार नहीं लिए थे। मेरे अंदर कोई निराशा नाम की चीज़ नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं समय ना पी करके मैं गांजा पी सकता हूँ, मैं गांजा ना पी करके मैं बियर पी सकता हूँ। तब तक मैं निराश नहीं था। लेकिन जैसे मैंने वहाँ से 2 महीने आने के बाद मैंने दोबारा से नशे का इस्तेमाल करा और मेरे हालात बद से बदतर हो गए, तब मेरे अंदर निराशा आई। तब मैंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, वाकई में मेरे बस की बात नहीं है, मैं नशे को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं किसी एक लिमिट में, एक मात्रा में नशा। ये निराशा अंदर से आई कि यार तू, मतलब तू कंट्रोल नहीं कर पा रहा यार, मतलब तू अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चला ही नहीं पा रहा, तेरी जिंदगी किसी और के हाथों में, तेरे नशे के हाथों में। ये बात मेरे को अंदर से कोस उठने लगी। बस अब हुआ क्या था कि जब मैं निराश हो गया, हताश हो गया, और मैं बस जिंदगी को काट रहा था, नशा कर रहा था और मौत का इंतजार कर रहा था। ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैं जीना चाहता था, मैं जीना चाहता था। और जैसे मुझे दोबारा से कार्यक्रम मिला,
अन्य फेलोशिप मिली, मैंने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि भाई हाँ मैंने भाई को बचा लिया, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं छूट रहा, मैं निराश हो गया हूँ, मैं निराश हो गया। जिस दिन मैंने अपनी निराशा को स्वीकार करा वो मेरे लिए वरदान बन गई, वो मेरे लिए निराशा मीन्स शक्तिहीनता। निराशा कब आती है? जब हम कोई चीज नहीं कर पाते। मैं ये सोचूं कि मैं एक दीवार गिरा दूंगा, मेरे से दीवार नहीं गिरेगी तो मैं निराश हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? निराश। 1000 बार कोशिश करूंगा, 50 बार कोशिश करूंगा और मैं एक दिन थक जाऊंगा, हार जाऊंगा और मैं कोशिश करनी छोड़ दूंगा। उस स्थिति, उस हालत को या उस स्थिति को निराशा कहते हैं। क्या कहते हैं? निराशा। हाँ, निराशा। और जब मैं निराश हो गया तब कोई दूसरा व्यक्ति आया कि अल्लाह मेरी मदद की जरूरत है, मैंने आया तेरी मदद की, तो उसने कहा ले ये पकड़ मोटे वाला थोड़ा मार दीवार, ये दीवार। और दोस्तों कहने का मतलब है वो जो दीवार, नशे की दीवार जो खड़ी हुई थी, वो जो गिर नहीं रही थी, वो किसी व्यक्ति के जब मैंने हाथ पकड़ा, संसार दिया, एनए मेंबरों से मदद मांगी तो मेरा नशा छूट गया। तब मेरे को ये बात का एहसास होता है कि हाँ यार निराशा में मर गया। जब तक मैं हार नहीं मानूंगा, अपनी हताशा को नहीं पहचानूंगा। बहुत सारे लोग अपनी ईगो में, अपने घमंड में अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। भैया स्वीकार कर लो कि आपका बहुत कुछ चला गया है, लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आपके परिवार वाले आपसे दूर हो रहे हैं, आपका सब कुछ खत्म हो रहा है, अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ। एडिट कहता नहीं, एक बार हो, एक बार बस। जिस दिन वही बात कहते कि मेरे बस की बात नहीं है, अब मेरी जिंदगी को मैं नहीं चला रहा हूँ, नशा चला रहा है। नशा कहता चोरी कर, मैं चोरी करता हूँ, नशा कहता लाई कर, मैं लाई करता हूँ, नशे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। ये मेरी निराशा की स्थिति होती है जब मैं अपने ना चाहते हुए भी नशा कर रहा हूँ, मैं ना चाहते हुए भी वो काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करने में। और जब ऐसे हालात आते हैं तब मेरी जिंदगी एक तरफ निराशा की तरफ हो जाती है, अंधकार में हो जाती है, क्योंकि मैं अपने तरीके से नहीं जी रहा होता हूँ, मैं दूसरे लोगों के हिसाब से जी रहा होता हूँ, दूसरों के तरीके से जी रहा होता हूँ। कोई मुझे कहता है यहाँ बैठ जा, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, कहता जाके पुड़िया लिया, ये कर ले, वो कर ले। मैं लोगों की चापलूसियाँ कर रहा होता हूँ, मैं लोगों की गुलामियाँ कर रहा होता हूँ, सिर्फ अपना नशा प्राप्त करने के लिए। मैं झूठ बोल रहा होता हूँ, मैं बेईमानियाँ कर रहा होता हूँ नशा प्राप्त करने के लिए। और जब ये सारी चीज़ें मैं अकेले बैठ कर सोचता हूँ कि मैं था क्या और क्या हो गया, तब मुझे इस बात की निराशा होती है कि यार कितना बेकार हो गया, तो कितना बेकार हो गया। तब जाके हमारे अंदर ये आती है और हम अपने नशे को छोड़ने के लिए राजी आते हैं कि मेरे बस की बात नहीं, हम सरेंडर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समर्पण कर देते हैं। किसी व्यक्ति के आगे हाथ कर देते, मेरे बस की बात नहीं, अगर आप ठीक कर सकते हो तो करो। तो हमने कहा ठीक है, चुपचाप बैठ जा, 90 मीटिंग प्रार्थना में 90 मीटिंग करनी है, बेड टू बेड कारपेट पर आना है, सेशन करने हैं, शेयरिंग करनी है, मदद मांगनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। और जब मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ मेरा नशा छूट जाता है, मेरी ज़िंदगी से नशा चला जाता है। तब मुझे लगता है कि हाँ मेरी निराशा में वरदान है। तो दोस्तों चिंतन पढ़ देता मैं इस बात को। सिर्फ आज के दिन में क्या लिखा है? सिर्फ आज के दिन निराशा भी मेरे लिए एक वरदान बन गई। इसने मुझे ईमानदार, खुली मन स्थिति वाला और इच्छुक बनने में मदद की। मैं इस तोहफे का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसी ने मेरे सुधार को संभव बनाया है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।